औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही माह सफ़र आता है, मुआविया इब्न अबू सुफियान के लिहाज से बहुत सारे नवासिब, बल्कि आजकल तादाद में बरेलवी ज़्यादा दिफा करना शुरू हो गए हैं। कि बहुत बड़ी एक रीज़न है इसकी, गुज़िश्ता सालों में जो देवबंद और अहले हदीस को हम जवाबात देते आ रहे हैं, उनकी वजह से वो तो बेचारे हो गए हैं ठंडे, इसलिए वो अब कुछ भी नहीं कर रहे। अब बरेलवियों ने बेड़ा उठाया जी मुआविया का दिफा करने का, और बिलखुसूस मौलवी अशरफ जलाली और मौलवी मुजम्मिल कादरी, इन दो हजरात ने तो बेगैरती की सारी हदें पार कर दी हैं। चलें खैर, आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत शेयर करके इन्हें भेजा जाएगा और इनके जो सो कॉल्ड दावे हैं मुआविया को बचाने के, उनका मुकम्मल माना में रद्द आपके सामने पेश किया जाएगा इन्हीं के मसलक की कुतुब से। तो चलते हैं जी, पहले तो मौलवी मुजम्मिल कादरी की वीडियोस की तरफ, और सारे इल्मी जवाब फिर सामने रख दिए जाएंगे। एज यू कैन सी, लेट्स मूव। कि रसूला के पास रहने वाला, कातिब रसूल रहने वाला हज़रत उमर फ़ारूक ने जिनको पसंद किया, मौला अली ने जिन्हें सफ़ीन के बाद भी भाई कहा, इमाम हसन इतना एतबार किया कि खिलाफत ही दे दी, इमाम बना दिया। 20 साल तक इमाम हुसैन, 10 साल तक इमाम हसन उनके हुकूमत में हयात रहे, कोई उन्होंने एतराज़ नहीं किया, कोई उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। इतनी लोगों को हया शर्म नहीं आती जो कहते हैं जी मुआविया गालियाँ देते थे, दिलवाते थे, और आज तुम्हारे अंदर इतनी गैरत है, तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत इश्क़ अली का कि जनाब तुम तड़प जाते हो जी मुआविया ये करता था तो हसन हुसैन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। साबित करो कोई रवायत कि जनाब किसी ने जनाब नोटिस लिया हो, एक सही रवायत पेश कर दो, मैं चैलेंज करता हूँ मुआविया के दुश्मन। जी अज़ीज़ान, आपने मौलवी मुजम्मिल कादरी का यकीनन क्लिप सुना होगा जी। एक सही सनद के साथ रिवायत साबित की जाए कि मुआविया अहले बैत को गालियां देता था, सहाबी भी मानना, ये भी जी कातिब बिन नबी थे, मौला हसन मौला हुसैन माज़अल्लाह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया, और जी अमीरुल मोमिनीन ने भाई का ये है वो है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, खैर ये बंदा वैसे खयानतकार है और कोई बात नहीं है अज़ीज़ान। एक एक बात का हम जवाब देंगे। सबसे पहले तो कातिब वही होने वाली हदीस पे हैं जो मुस्लिम में नकल हुई थी। ये अज़ीज़ान मेरे हाथ में किताब मौजूद है, अल अहदीसुल मौदूआ फी फ़ज़ाइल मुआविया, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की। इसमें अज़ीज़ान उन्होंने तफसीलन सफ़ा 28 से लेकर सफ़ा 33 तक इस किताब में बहस की है। इसके पेज नंबर 33 पर चलते हैं, और यहाँ पर क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने, जैसे कि आप देख सकते हैं, वादे दो टोक अल्फाज में ये लिखा है कि याद रहे इस हदीस को मौदू करार देने वाले ये 12 उलमाए इस्लाम हैं, और 12 आइमा व मुहद्दिसीन अहले सुन्नत का उन्होंने नाम लिखा है। तो नवाब सदीक हसन वगैरह को निकाल भी दें, वो चले अहले हदीस थे, उसके अलावा भी कितने उलमा हैं। इब्न जोज़ी हैं, इब्न हदम हैं, मोहम्मद बिन फतूह, इसके अलावा शम्सुद्दीन ज़हबी, और इसके अलावा इब्न क़य्यम अल जौज़ी हैं, इसके अलावा मूसा शाहीन हैं। यानी कि इतनी लंबी एक फहरिस्त जिन्होंने इस हदीस को जाली माना हुआ है। अजीजान, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि बुखारी और मुस्लिम हम पे हुज्जत है भी नहीं। अगर बुखारी मुस्लिम के हवाले से बहुत चैंपियन बन रहे तो वो हमारे पे हुज्जत ही नहीं है। खैर, अब जी खिलाफत इमाम मुज्तबा ने क्यों छोड़ी? मौला हसन ने खलीफा बना दिया था, हजरत उमर के प्यारे होंगे वो होंगे, हमें क्या होते रहे, वो तो अभी वक्त नहीं है। वक्त के दामन में वसअत होती तो मैं बताता हजरत उमर भी कितना प्यार करते थे माशाल्लाह। लेकिन चले खैर, इमाम मुज्तबा ने खिलाफत क्यों छोड़ी और हुकूमत मुआविया किन अल्फाज के लिहाज से बयान होनी चाहिए, इस लिहाज से मेरे हाथ में इनके मसलक के आला हजरत पार्ट 2, इनके इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन मेहर अली गिलानी साहब की किताब मौजूद है, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। तस्फिया
इस किताब को यकीनन ये मौलवी जानता होगा। अब तस्फिया में मेहर अली साहब ने सफ़ा नंबर 8 पर इक़साम खिलाफत वाले चैप्टर में जो दो टोक अल्फाज में यहाँ पर जुमला लिखा है, इमाम मुश्तबा का खिलाफत से दस्तबरदार होना, वो किस लिए था? हैव अ लुक। कहते हैं जी, और सैयदना हसन सल्लल्लाहु अलैहि का ज़माना 30 साल है जिस पर खिलाफत और रहमत का खातिमा हो गया। ठीक है जी, खिलाफत और रहमत का खात्मा हो गया, रहमत के बाद अब जहमत ही आनी थी। रहमत की जिद क्या है? बच्चा बच्चा जानता है। इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि का खिलाफत को तर्क करना इस वजह से भी था कि आप जरा ये गौर करें, आमिराना बादशाहत से बहुक्म मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, इसके बाद ये दांतों से काटने वाली मुलूकियत हो जाएगी, जो सही है में रिवायत है। बचना चाहते थे। अल्लाह अकबर। अजीजान, आप खुद देख सकते हैं मेहर अली गिलानी साहब ने तस्फिया में कितनी घटिया अल्फाज दिए हैं मुआविया की हुकूमत को। तस्फिया में मैंने सुन्नी व शिया में आमिराना हुकूमत, काट खाने वाली मुलूकियत। अब अल्लाह ही जाने इसके बाद रह क्या जाता है। चलें सुल्तान करबला पे आ जाएं जी। इमाम मुश्तबा ने कुछ नहीं किया, सुल्तान करबला ने कुछ नहीं किया। कभी तुम लोगों ने कुछ पढ़ा हो तो तुम्हें पता हो ना, कुछ नहीं किया। खयानतकार मौलवी, पिछली वीडियो की तरह इसमें भी अब हवाले खा जाना। ये अजीजान मेरे हाथ में नफीस एकेडमी कराची से शायद शुदा किताब मौजूद है जी। अलामा ताहा हुसैन मिस्री, फाजिल जामे अल अज़हर मिस्र, उनकी किताब हजरत अली अमीरुल मोमिनीन पे जो उन्होंने लिखी थी। इस किताब में अजीजान सफ़ा नंबर 255 पे जब हम चलते हैं तो वहां पे दो टोक अल्फाज में वो लिखते हैं, हजरत हुसैन ने देखा कि बगावत करने से मामला उनके हक में ठीक नहीं होगा। उन्होंने सब्र से काम लिया लेकिन अपने भाई की पॉलिसी में तब्दीली कर दी और माविया और उनके हाकिमों के बारे में सख्त तनकीदें शुरू कर दी, जिस पर माविया ने धमकी दी। लेकिन आप अपने आदमियों को इस बात पर आमादा किया कि हक के मामले में तशद्दुद से काम लें और माविया के हाकिमों की मजम्मत और उनकी मुखालिफत करें। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह अकबर। ये अजीजान बात मेरे ख्याल में वाज़ेह है। अगला एतराज, सही सनद के साथ एक रिवायत लागित, क्योंकि इनकी तवारीख कुतुब सैर भरी पड़ी हैं, मुआविया की तक कुतुब हदीस भरी पड़ी हैं। मुआविया का मौला अली को गालियां बकना, एक नहीं कम अज कम भी जितनी अहले सुन्नत की किताबों के हवाले मैं दे सकता हूं, कम अज कम भी 35 से 40 किताबें तो फिलबदी आपके सामने आ जाएं। लेकिन अभी चूंकि टाइम नहीं है, तो जब मुकम्मल इस मौजू पर वीडियो बनेगी फिर सही। अभी उन रिवायात की सनद पर बात कर लेते हैं। ये मेरे हाथ में जी मुश्ताक बुक कॉर्नर से छपी किताब मौजूद है जी। इनके घर के आलिम शेख उसामा उमर अबू नसर की सीरत इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि, मौला हसन मुश्तबा की जो उमर अबू नसर ने सीरत लिखी है। इस किताब में भी अजीजान सफ़ा नंबर 319 पर जब आप चलते हैं तो वाज़े दो टोक अल्फाज में आप यहां देख सकते हैं कि बाज सही और हसन रिवायात से साबित होता है कि मुआविया सैयदना अली सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी औलाद को बुरा कहते और इस पर उभारते भी थे। एक इतनी रिवायात बाज सही और हसन, सही भी हैं और हसन दर्जे की भी हैं। ये अजीजान, और ये मौलवी साहब कह रहे थे किसी एक सही रिवायत से साबित कर दें। ओ भाई पिंडाल लगा पड़ा है, अपने घर की किताबें पढ़ के देख, जाहिल मौलवी। खैर अजीजान, चलते हैं मौलवी साहब की क्लिप के दूसरे पार्ट की तरफ। उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र, इसके अंदर ये रवायत मौजूद है कि माज़ अल्लाह तुमने कहा कि अस्तली ने यह कहा, अय्युहन्नासु इन्नकुम सतद औना इला सब्बी फसुब्बूनी, क्या लोगों अन करीब तुम्हें कहा जाएगा मुझे गालियां दो, फसुब्बूनी। ये उसूल काफ़ी है, सफ़ा नंबर 148 है और जिल्द नंबर 4 है, 4 नंबर। फसुब्बूनी, अस्तली कह रहे हैं मुझे गालियां दे लिया करो। अब यहाँ क्या करो, इसका क्या जवाब है? जो जवाब तुम्हारा वही जवाब हमारा। तुमने तो माज़अल्लाह
हज़रत अली पर ये तोहमत लगा दी, अली कहते मुझे गालियाँ दे लिया करो, तो अब तुम्हें हज़रत मुआविया पर क्या दुख है? किस मुंह से तुम हज़रत मुआविया पर इल्ज़ाम लगा सकते हो जब तुम्हारी काफ़ी जिसे सबसे बुलंद समझते हो उसके अंदर हज़रत अली कहते हैं फसुब्बूनी, मुझे गालियाँ दे लिया करो। अब ये किताब नहजुल बलागा है जिसे तुम कुरान के बाद अफजल तरीन समझते हो, इसके अंदर भी तुमने इल्ज़ाम लगाया। जी अजीज़ान, बहुत माशाल्लाह शोर मचाया 2 हवाले दे के। खैर जी, पहला वाला मौलवी मुजम्मिल पादरी साहब ने दिया है जी नहजुल बलागा का, उसमें वो सब्बूनी वाली रिवायत है जो मौला ने अपने असहाब को कहा था बकौल इनके। अभी देख लेते हैं वो रिवायत मौला तक साबित भी है कि नहीं। और इसी तर्ज में काफ़ी भी इन्होंने पेश की थी। ये मेरे पास मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है, उसूल काफ़ी, बड़ा थड़ मारी थी ना इस किताब का हवाला देखे आए, ज़रा देखते हैं इस किताब के सफ़ा नंबर 573 पे 573। ये बाद तक़य्या बाब नंबर 97, इसकी हदीस नंबर अजी 10। और यहाँ पे जी ठीक है जी, फसब्बूनी के अल्फाज मौजूद हैं अमीरुल मोमिनीन से, लेकिन इसकी सनद जब आप देखते हैं अन मुसाद बिन सदका, ये मुसाद बिन सदका कौन है? अजीजान, इस बंदे का नाम दिखा के कुतुब रिजाल में हम इसका मसलक भी वाज़े करेंगे और इस पर फिर उसूल हदीस के तहत जरा भी होगी। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, जिल्द नंबर 3, मतबूआ इस्फहान ईरान, तनकीउल मकाल फी इल्म रिजाल, आगा अब्दुल्ला मामकानी, तनकीउल मकाल फी इल्म रिजाल, जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 212 पर, और रकम नंबर है जी 11711। इसमें मुसाद बिन सदका का जब उन्होंने जिक्र किया तो उसके बारे में वाज़े लिखते हैं, मुसाद बिन सदका आमी अल बतरी, ये मुसाद बिन सदका आमी भी था, बतरी भी था। अजीजान, फिर ये कहेंगे जी आमी और बतरी कोई जरा नहीं होती। अच्छा जी, चले आए जो कुतुब लिखी दरायतुल हदीस और इल्मी रजाल पे हैं, जरा उनमें देख लेते हैं कि आया ये जरा है या नहीं। पहली किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, अलामा काज़ी मदीर की, आप वाज़े देख सकते हैं दरायतुल हदीस। इस किताब में सफ़ा नंबर 128 पर जब हम चलते हैं, जो उन्होंने अल्फाज जरा यहाँ नकल किए हैं, वहां वाज़े देख सकते हैं आमी। अजीजान, इसी तरह दूसरी किताब में इस पॉइंट पे भेजूंगा, अव्वल तो जरा साबित हो चुकी है, लेकिन चलो दूसरी किताब बयानुल कुल्लियात फी इल्म रिजाल, ये आप देख रहे हैं किताब स्क्रीन पर, बयानुल कुल्लियात फी इल्म रिजाल, अल्लामा सैयद अली मोहम्मद नकवी, सफ़ा नंबर 49 पर लिखते हैं, जहां उन्होंने मरातिब तज़ईफ का जिक्र किया। वहां पॉइंट नंबर 3 में क्या लिख रहे हैं? तज़ईफ सरीहन या लाज़िमन इबारत से मुस्तफ़ाद हो लेकिन खास मंशा से हो, ये 2 किस्म पर है। अलिफ, एतकाद के लिहाज से जैसे किसी के फितही या बतरी या वाकफी होने की तस्रीह हो। अल्लाह अकबर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाकफी भी था और बतरी भी था, सॉरी आमी भी था और बतरी भी था, जिस पर हमने जरा की है, मुसाद बिन सदका। अजीजान, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसूलन ये रिवायत बिल्कुल फारिग है, अमीरुल मोमिनीन तक साबित ही नहीं है, बिल्कुल फारिग है। लेकिन चले आए, अब इसको एक तोहफा देते हैं इस मौलवी को। मौलवी साहब छोड़ें शिया अस्मा और रिजाल की कुतुब, इसको तो आप जानते होंगे ना, आपके इमाम हाफिज ज़हबी, ये उनकी किताब जिल्द नंबर 6 मेरे हाथ में मौजूद है, मीज़ानुल एतदाल, हाफिज ज़हबी, मीज़ानुल एतदाल में सफ़ा नंबर 400 पर, जिल्द नंबर 6 सफ़ा 400, रकम नंबर 8472 में मुसाद बिन सदका का जब जिक्र आया तो वहां 2 टोक अल्फाज में उन्होंने लिखा है जी इसके बारे में। इसने इमाम मालिक से, जबकि इससे सईद बिन अमर ने रिवायत नकल की है। इमाम दार कुतनी कहते हैं कि यह मतरूक है, मतरूक, इसकी हदीस ही तर्क कर दी जाए, इतनी बड़ी जरा हुई है। ये अजीजान, अल्हम्दुलिल्लाह इसका दूसरा एतराज भी बिल्कुल बोगस है, बकवास है। तो इस मौलवी के पास और तो कुछ नहीं है, चलते हैं
मजीद ये हजरत की जो बड़बड़ लगी हुई है आगे। तो फिर मैं तुम्हें इब्ने कसीर से, ये जिल्द 7 के अंदर सफ़ा नंबर 372 है, बताना चाहता हूँ कि अगर तारीख़ पर यकीन है तो फिर लानत का आगाज़ हज़रत अली की तरफ से होता है। हज़रत मुआविया जवाबी तौर पर यह कार्रवाई करते हैं, हमारा कोई एतबार नहीं। हम कहते हैं जिसने ये कहा लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, ये तारीख़ है। हम कुरान के मुकाबले में, आलो सहाब की शान के मुकाबले में सनद सही के साथ भी कोई ऐसी बात हो जो उनकी शान के मुताबिक ना हो तो हम उसे रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। तो ये तो बात सरी बिल्कुल झूठ है। हम तो इस घड़ने वाले पर भी लानत डालते हैं, लेकिन जो उसने मुआविया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तारीख़ी रवायतों की बुनियाद पर, सही सरी रवायत तो कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता। वाह रे ढिठाई अजीजान, वाह रे ढिठाई। पहली बात तो ये कि इस बंदे ने अपनी सरी जहालत का सबूत दिया, इसने इब्ने कसीर पे लानत कर दिया इसके घड़ने वाले पर। ओ बंदा है खुदा, लिख कौन रहा है? इब्ने कसीर। इब्ने कसीर को पिंच दिया पकड़ के, इस पे लानत। जी अमीरुल मोमिनीन की तरफ से लानत का आगाज हुआ था तो ठीक है। हम कब कहते हैं कि माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन कर ही नहीं सकते? बिल्कुल ठीक है अजीज़ान, फिर ये मान ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीख है, झूठ है। हालांकि अल-बदाया व निहाया इब्ने कसीर की किताब की कई रिवायात हसन और सही दर्जे की हैं। और दूसरी बात, मैंने अभी इसी वीडियो में सीरत इमाम हसन मुश्तबा इसके घर के आलिम ये उमर बिन नसर की पेश की थी, जिसमें उसने कहा था कि बात सही और हसन दर्जे की रिवायात में ये बात साबित है। ज्यादा से ज्यादा ज़ईफ होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो सही और हसन रिवायात हैं, इनका क्या करूंगा मैं, बता यार। अजीजान, इस बंदे से जाके खुदा का नाम है यार, ये जो इतनी बड़ी दूरबीन पहनी है इसका नंबर चेंज करवाए। अजीब जाहिल, खुदा की किस्म, वेस्टेज ऑफ टाइम उठा के ले जाते हैं। सही सनद के साथ भी पेश करे तो भी नहीं, ये एक और भी बहाना है। सही सनद के साथ तो भी नहीं मानेंगे। तो गोया तुमने मान लिया कि माशाल्लाह बेहद ढीठ इंसान हो, जहालत पे अड़े रहना है, चाहे सही सनद के साथ आ क्यों ना जाए, जहालत पे अड़े रहना है। खैर अजीजान, दिस गाय इज ए कंप्लीट इडियट। इसने शिया किताब से जो एतराज किया था, बेसिकली मेरा जवाब देना उस पर ही बनता था। अहले सुन्नत रिवायात पे जाना ही नहीं बनता था मेरा असलन, लेकिन चले फिर भी आप कह लेंगे एहसान करते हुए अहले सुन्नत हजरात के ऊपर मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं कि यार आप किन लोगों की वीडियो सुन रहे हैं जो खुद मान रहा है कि सही सनद के साथ भी आ जाए, फिर इसे पता था कि सही और हसन सनद के साथ रिवायात मौजूद हैं, इसलिए जान के कह रहा है कि सही सनद के साथ भी फिर भी हम नहीं मानेंगे। तो आप किन की वीडियो सुन रहे हैं यार? को मुहक्किकीन हजरात की वीडियोस आप सुने, जिन्हें सुन के बाकायदा पता चले कि क्या असल मामलात हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अजीजा, मैं आपके सामने एक चीज रखता चाहूं, ये जो बरेलवी हजरात हैं ये कॉपी पेस्ट बरेलवी, जो असली बरेलवी हैं, बरेली शरीफ हिंदुस्तान के, जरा उनकी किताब की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं यूपी इंडिया से जो किताबचा छपा है उसमें असली बरेलवी हजरात, हिंदुस्तान के बरेलवी, उन्होंने मुआविया के बारे में क्या लिखा है। ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से सज्जादा नशीन मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी बरेलवी, उनके फजलान नजर ये रिसाला छपा जी, इनके अमीर अहले सुन्नत मौलवी इलियास पादरी साहब के खिलाफ फितना अतारिया खारजिया, फितना अतारिया खारजिया। एज यू कैन सी इस रिसाला में अजीजान सफा नंबर 4 पर चलते हैं। यहां पर इन्होंने दो टोक अल्फाज में इस बात की वजाहत दी है जी, हजरत इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि जो कि खलीफा राशिद हैं, उनके कत्ल का जिम्मेवार भी मुआविया है। शवाहिद नबुव्वत, तारीख तबरी, अल-बदाया व निहाया, 3 हवालों के साथ। ठीक है जी, मौला हसन के कत्ल का जिम्मेदार कौन है जी? मुआविया। और नीचे लिखते हैं कि और उम्मुल मोमिनीन आयशा का कातिल भी मुआविया है, और इनके अलावा कसीर सहाबा और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों अफराद का नाहक कत्ल करने वाला भी मुआविया है। जी मौलवी मुजम्मिल पादरी साहब, ओ भाई आप है कॉपी पेस्ट बरेलवी, आपकी हैसियत क्या, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, हैसियत क्या है आप लोगों की मुफ्ती आजम हिंद के सामने? करके दिखाओ इसको रद्द। असली बरेलवी, बरेली शरीफ हिंदुस्तान के,
ये उनके थ्रू ये रिसाला आगे छपा। और इसमें अजीजान, अगर ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 40 तक आप जाए तो पता नहीं कितने अहले सुन्नत उलमा के बाकायदा फतावा इसमें मौजूद है। मां के कातिल का दिफा करके कब तक अपने आप को उम्मुल मोमिनीन आयशा का बेटा कहलवाओगे भैया? हैं? एक तो पाकिस्तान में रह के बरेलवी कहलवाते हो। खैर, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, बड़ी इडियट। अजीजान, इस मौलवी को आप बिल्कुल इग्नोर करें और क्लीन बोर्ड करवाएं। हम चलते हैं जी मौलवी मोगैम्बो साहब, अशरफ आसिफ दलाली साहब की तरफ आप, और वो मुआविया के दिफा में क्या कहानी लेके हैं, जरा उनका भी बयान देख लेंगे। कैसे दोनों हक पर थे, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदाई इत्तेहाद में, कि दोनों का मकसद इस्लाम को गालिब करना था। दोनों हक पर थे कि किसी को भी अपने जाती मफादात अजीज नहीं थे, दोनों चाहते थे इस्लाम गालिब आए। अजीजान, मौलवी अशरफ आसिफ जलाली साहब, जिन्हें गुज़िश्ता वीडियोस में भी हम कई मरतबा जवाब दे चुके हैं, बहुत बार जवाब दे चुके हैं, और इनके और इनके चेले चपाटों पे इतने दलाइल, तारीख से, हदीस से, कुतुब फतावा से, कुतुब सैयर से, इतने दलाइल, कुतुब रिजाल तक से हमारे कर्ज हैं, और इंशाल्लाह ये कर्ज ही लेकर मरेंगे। अगले आने वाले दलाइल भी, पिछले भी, वो अपनी जगह कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कहना जी कि दोनों चाहते थे कि इस्लाम गालिब आ जाए, इज्तिहादी मामला था अमीरुल मोमिनीन का और मुआविया का, फकत इज्तिहादी मामला था और कुछ नहीं था। मौलवी जलाली साहब, आपकी अपनी लफाजियां कुजा, जरा हमारी भी बात पे गौर कर लें। ये रहमान कंपनी उर्दू बाजार लाहौर से छपा आपके मुजद्दिद अल-फ़सानी, उनकी जिल्द नंबर अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है जी, मकतूबात इमाम रब्बानी अहमद सरहंदी साहब के। इसमें जिल्द अव्वल सफा नंबर 530 पर आपके मुजद्दिद अल-फ़सानी साहब यहां पर क्या लिखते हैं जी, शेख अबू शकूर सालमी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो बुजुर्ग उलमा हनफिया में से हैं, कहा है कि हजरत मुआविया और हजरत अमीर यानी मौला अली के दरमियानी झगड़े खिलाफत के बारे में हुए हैं। तेल लेने गया आपका इज्तिहाद और तेल लेने गया किसासे उस्मान। कोई किसासे उस्मान का मामला नहीं था, ये खिलाफत के झगड़े थे। और मौला अली चूंकि खलीफा राशिद हैं, इस पर तो आपके अपने बयान भी रिकॉर्डेड है कि मौला अली हकवर थे, चाहे मुकाबले में मुआविया हो या हजरत आयशा। जी मौलवी साहब, और रह गई खता। लफ्ज खता, इम्कान खता पे आपको पहले भी बहुत ज्यादा ठुकाई हो चुकी है आपकी, आपके अपने मसलक के उलमा ने कह दिया माशाल्लाह जो आपका हाल है। और देवबंद और अहले हदीस ने तो कहा ही कहा, बरेलवी अकाबरीन ने उठ के आपका बाजा बजाया पकड़ के। नासबी बिक्की का फिरौन तो पता नहीं क्या क्या कहा है, खैर मैं वो बातें नहीं कहूंगा। पिछले साल आपको मैंने नासबी कह दिया था, वो आप दिल पे लेके बैठ गए थे। चलें, अंकल जलाली साहब, ये माजरत के साथ एक किताब मेरे हाथ में है, जरा इसका टाइटल पढ़ दें ताकि आपको जरा तसल्ली हो जाए। इदारा तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन, रावलपिंडी, अहले सुन्नत का इदारा है। अलामत तनवीर हुसैन साहब इसके मौलिफ हैं। किताब का नाम है फितना खताया। फितना खताया ये आपके ऊपर लिखी गई है मौलवी जलाली साहब। फितना खताया, फला खता पे था, फला खता कर रहा था इज्तिहादी तौर पे। अभी तो खता इज्तिहादी मुनकर और खता इज्तिहादी मुकर्रर, और इसमें जो और मजीद तफसील है मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा, वो फिर एक बहुत लंबा मौजू चल जाएगा। और बिलखुसूस फतावा रिजविया को सामने रखते हुए फिलहाल इस किताब के बारे में क्या ख्याल है? आपको तो उलमा अहले सुन्नत ने फितना डिक्लेयर कर दी है। अव्वल तो आपको जवाब देना ही सिर्फ वक्त का ज़िया है, लेकिन मैं उन अहले सुन्नत हजरात के लिए आपको जवाब दे रहा हूं जो बेचारे बिल्कुल सिंपल हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि आप कितनी बड़ी फिल्म है माशाल्लाह। और इस सुलह के मामले को मजीद आगे डिस्कस करते हैं। अजीज़ान, जरा जलाली साहब के दूसरे क्लिप की तरफ चलें।
लोग कहते हैं कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तो सुलह कर ली थी, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने सुलह नहीं की थी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। बल्कि यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड में है कि इस मकाम को बयान करते हुए रफ्जी तनकीद करते हैं इमाम हसन पर, आज भी तकरीरों में, कि उन्हें तो अपने पढ़ी हुई थी इमारत की, और इमाम हुसैन जो हैं वो हकीकत बयान कर रहे थे, यानी अपनी तरफ से घड़ घड़ के। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से भी दाता साहब ने लिखा कि जो मैं लिख रहा हूं इस पर सब अहले हक का इत्तिफाक है, जो बातिल है वो बातिल है, अहले हक का इत्तिफाक है। क्या जुमला है, ता हक जाहिर बूद, जब तक के हक जाहिर था, ता फारसी है, जब तक हक जाहिर बूद, जब तक हक जाहिर था, कुफर नहीं आया था, बातिल नहीं आया था, खराबी नहीं आई थी, बिगाड़ नहीं आया था, हक था और हक जाहिर था। मर हकरा मुताबिबूद, उस वक्त तलवार नहीं निकाली, उस वक्त हक के पीछे पीछे चले हैं। यह है दौरे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। कि कोई कहता है उस वक्त क्यों नहीं निकले थे, यजीद के खिलाफ क्यों निकले, फिर पहले निकलते। दाता साहब कहते पहले क्यों निकलते, पहले निकलना हक के खिलाफ निकलना था। अज़ीज़ान यकीन करें यार, यानी सुलह इमाम हसन पे इतनी ऑलरेडी वीडियोस इस हकीर की आ चुकी हैं, इतने मैंने जवाबात दे दिए हैं कि वल्लाह मेरा लिटरली इस टॉपिक को इनके सामने मजीद डिस्कस करने का दिल ही नहीं है। यानी खयानत, बार बार एक ही चीज पकड़ के झूठ में झूठ बोले जाने। तो अब दाता साहब की इबारत पेश की है जी, वो इबारत जो उन्होंने पेश की है वो मैं आपके सामने मिन्नौन रखूंगा, उस इबारत को पढ़ूंगा भी, और मैं इनसे पूछूंगा सरकार मुझे जरा दिखाएं कहाँ जिक्र है मुआविया का इस इबारत में। हाँ, किनायतन भी जिक्र हुआ तो फिर भी बात करेंगे। पहले आ जाएं जरा एक किताब की रिकमेंडेशन की तरफ। अजीजान, ये मेरे हाथ में क़ारी ज़हूर अहमद फैजी हाफिज़हुल्लाह की किताब है सुलह इमाम हसन। ये किताब आप लाजमी खरीदें, सारा चट्टा कट्टा खुल जाएगा इमाम मुस्तफ़ा ने क्या सुलह की थी, क्या नहीं की थी, क्या सारे मामला थे। अच्छा, उससे पहले अब चलते हैं जी इस मामले की तरफ। पहला ड्रामा राफिज़ी तनकीद करते हैं इमाम हसन पर कि क्यों सुलह की, रिकॉर्ड मौजूद है। अब मौलवी साहब अपने रिकॉर्ड अपने पास रखें, हमारे किसी मोतबर किताब से सही सनद के साथ दिखाएं किसी आलिम ने इमाम हसन मुस्तफा पे तनकीद की हो, और अगर की भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। आइमा अहले बैत में से किसी ने तनकीद की है माज़अल्लाह इमाम हसन मुस्तफा की सुलह करने पे? मौलवी साहब को अकल के नाखुन लें, मौलवी मोगैम्बो साहब चलें। खैर अजीजान, इसी वीडियो में अभी स्टार्ट में ही मैंने आपको ताहा मिस्री फाजिल जामे अज़हर की किताब मैंने आपको दिखाई थी हजरत अली, जिसमें मैंने मौला हुसैन के सख्त अल्फाज दिखाए हैं मुआविया के ऊपर। मेरे ख्याल उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता, सख्त तरीन अल्फाज थे। अल्लाह ही जाने फिर ये कहां से उठ के इमाम हुसैन को मुआविया का पैरोकार बना रहे हैं माज़अल्लाह। इस सुलह के मौजू को मजीद अभी डिस्कस करते हैं। पहले जरा दाता गंज बख्श की इबारत पढ़ लें, उसके बाद कुतुब अहले सुन्नत से ही इमाम मुश्तबा और सुल्तान करबला के सारे सीन को मैं ऑफ करता हूं। ये मेरे हाथ में मतबूआ ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशंस मौजूद है जी, कश्फुल महजूब दाता साहब की, ठीक है जी। और ये वो नुस्खा है जिसपे पीर करम शाह अल-अज़हरी साहब ने मुकदमा लिखा है बाकायदा। ज़ियाउल कुरान वैसे इन लोगों का बहुत एक जामिया इदारा है। करम शाह अल-अज़हरी साहब के मुकदमे के साथ पेश है जी कश्फुल महजूब, सफ़ा नंबर 144, जलाली साहब। अहले तसव्वुफ उनकी दुरुस्तियात पर मुत्तफिक हैं जब तक हक जाहिर था। आप मुताबित हक में मसरूफ 145 अगला सफा रहे, और जब हक मफकूद हुआ तो शमशीर बदस्त मैदान में निकल आया और खुदा की राह में सर कुर्बान किए बगैर आराम न लिया। अच्छा, वेरी गुड अजीजान। कश्फुल महजूब की इस पूरी इबारत में मुझे मुआविया का नाम तो नजर नहीं आया। अल्लाह ही जाने मौलवी जलाली साहब, आपको मुआविया का ख्याल कहां से आ गया यहां पर कि मुआविया हक पे था और इमाम हुसैन ने उसके खिलाफ चल के कुछ नहीं किया, ये है वो है। अच्छा सही,
चलें आपके अकाबरीन के थ्रू आज देख लेंगे मुआविया हक पे था कि नहीं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो जी कशफुल महजूब की तशरीह एक मैं अजीजान आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, प्रोग्रेसिव बुक बरेलवी इदारे से छपी कशफुल महजूब की तशरीह, शरह कशफुल महजूब, अल्लामा आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब। इन्होंने कशफुल महजूब की जी तशरीह भी फरमाई है और साथ इसकी तखरीज भी की है। इस तशरीह में अजीजान सफ़ा नंबर 214 पर चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 2, यहां पे माविया के बारे में लिख रहे हैं जी, माविया मशहूर सहाबी रसूल हैं। हाँ जी, मशहूर ही हैं, अल्लाह ही खैर करे। खैर नीचे लिखते हैं जी, आप इब्तिदा में मुअल्लफतुल कुलूब में से थे मगर बाद में पक्के सच्चे मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, इब्तिदा में मुअल्लफतुल कुलूब में से थे, माशाअल्लाह। अजीजान वैसे तो कशफुल महजूब में माविया का जिक्र नहीं है, लेकिन आप शरह कशफुल महजूब पढ़ेंगे तो माशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा कि माविया वो शख्सियत है जो पैसे लेके मुसलमान हुए थे, मुअल्लफतुल कुलूब। और मुझे मुअल्लफतुल कुलूब का मेरे ख्याल तर्जुमा करने की कोई जरूरत नहीं थी अशरफ जलाली साहब आपके सामने, ठीक है। अब आए जी सुलह इमाम हसन की तरफ, लेकिन वेट अ सेकंड, वेट समथिंग हैज जस्ट हैपेंड, इट जस्ट हिट मी। अजीजान ये जो किताब है कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब की अल अहदीसुल मौदूआ, इसका जवाब भी लिखा गया, प्रोग्रेसिव बुक से शाये हुई है जी। गुलाम हुसैन कादरी, गुलाम यजीद कादरी नाम होना चाहिए था इनका, चले खैर कोई बात नहीं। उनकी ये किताब मौजूद है जी मेरे हाथ में, जो उन्होंने कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब की किताब का जवाब लिखा है, सवारिमुल हैदरिया। इस किताब में उन्होंने कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब का जवाब लिखा है और बड़ा मुज़ाहिका खेज जवाब है। सफ़ा नंबर 61 पर चलते हैं जी जरा। यहां पे गुलाम रसूल सईदी साहब के कमेंट्स उन्होंने नकल किए हैं, बुखारी की वो हदीस कि अमार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, उस हदीस के हिसाब से उन्होंने गुलाम रसूल सईदी साहब के कमेंट्स लिखे हैं। और ये कमेंट्स क्या हैं जी, कहते हैं क्योंकि वो हजरत अली के खिलाफ जंग कर रहे थे और अमीर बरहक खलीफा मुस्लिमीन थे, और बरहक अमीर के साथ जंग करना बगावत है और दोज़ख में दखूल का सबब है। अल्लाह अकबर। आगे सुनो जी, इसलिए जाहिर के एतबार से वो बागी थे दोज़ख की तरफ बुलाने वाले, लेकिन हकीकत में बागी नहीं थे। अल्लाह अकबर, क्या कहने। अजीजान यकीनन आपने इस इंतहाई फनी इबारत की तरफ नजर की होगी, फनी नहीं, फनी तो खैर वो फनून से होती है, ये फनी है इन इंग्लिश, मजाकिया। ये कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब का जवाब लिखा है जी इन्होंने। हजरत माविया माशाल्लाह बाहर से बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाले थे, विचों नहीं सन। अच्छा जी, बाहर से थे, अंदर से नहीं थे। अल्लाह ही जाने यार, गुलाम रसूल सईदी और ये गुलाम हुसैन कादरी साहब के पास कोई एक्सरे मशीन है मुआविया के जिस्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बाहर से बागी और दोज़खी थे, अंदर से नहीं थे। बार इलाहा, बुखारी की हदीस के मतन का इतना बड़ा मजाक आज तक मैंने नहीं उड़ाया जो इनके घर के अपने उलमा उड़ा रहे हैं। कमाल है यार। अच्छा जी, अब जरा आए इमाम हसन के कमेंट्स की तरफ चलते हैं मुआविया के ऊपर। जाविया पब्लिकेशन से छपी आपके घर के आलिम मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी की किताब, ये इमाम हसन और खिलाफत राशिदा मेरे पास मौजूद है। इस किताब में जी सफ़ा नंबर 181 पर 181 पर खुद इमाम हसन मुश्तबा सुलह के बारे में क्या फरमा रहे हैं, जरा गौर करें। मुआविया मेरे साथ, यहां पे कहते हैं मुआविया मेरे साथ झगड़ा किया, हालांकि ये मेरा हक है, मुआविया का नहीं है। मैंने उम्मत की इस्लाह और फितने के खात्मे के लिए अपने हक को छोड़ा है। अल्लाह अकबर। अजीजान बात मेरे ख्याल में वाज़ेह हो जानी चाहिए, इमाम मुश्तबा क्या फरमा रहे हैं, ये मुआविया का हक ही नहीं है, ये मेरा हक है। फितने को दबाने के लिए मैंने इस हक को छोड़ा है। खूब, अब इस सुलह के लिहाज से मैं फतवा भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले एक और आलिम की तरफ चलते हैं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, मतबूआ जाविया पब्लिकेशंस, तारीख इस्लाम मुर्तजा अहमद खान साहब की तारीख इस्लाम, सफ़ा नंबर 301 पर बनी उमैया की दुनियावी खिलाफत, हसन और मुआविया की जंग। यहां पे लिखते हैं जी, हजरत हसन सल्लल्लाहु अलैहि अपने लश्कर के साथ भी मदाइन के मकाम पर पहुंचे थे कि मुफ्सदा परदाजों ने, किन्होंने, मुफ्सदा परदाजों ने, फसादियों ने
जिन्हें असर हाजिर की इस्तिलाह में मुआविया का 5वां कॉलम कहना चाहिए। मुआविया का 5वां कॉलम। ये अफवाह फैला दी कि कैस ने अल जजीरा में शिकस्त खाई है और शहादत पाई है। इस अफवाह से हजरत हसन के लश्कर में बददिली फैल गई और लश्कर के बाज़ अनासिर ने हंगामा बर्पा कर दिया। सुभान अल्लाह। अजीजान, मुर्तज़ा अहमद साहब क्या फरमा रहे हैं? मुआविया को फसादी, मुफ्सदा परदास। फिर एक नया एतराजी, कौन है जी मुर्तज़ा अहमद खां? हम नहीं इसे जानते। अच्छा जी, साहिब तारीख इस्लाम। ये मेरे हाथ में जी कुतुब खाना इमाम अहमद रजा से छपी किताब मौजूद है, आपके मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, सफ़ा नंबर 516। मुझे नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है माशाल्लाह। मुर्तज़ा अहमद खान रहिमहुल्लाह तआला, जिनकी अभी किताब से हमने मुआविया को फसादी साबित किया है। अजीजान, इसी के सफ़ा नंबर 517 पे चलें। छठी किताब देख लें, तारीख इस्लाम 4 जिल्द, जो अभी पेश की थी। किताब भी इनके अकाबिर तक साबित है, इनके अकाबरीन में नाम भी इस बंदे का। जलाली साहब, जरा इस किताब का भी मुझे लाजमी जवाब देना है। फितना खताइया, ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है। खुदा की कसम, अगर माविया पे आप लोगों से मुनाजरा छिड़ जाए, मैं आप लोगों को हिलने ना दूं। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं सारे। अजीजान, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने आपके सामने पेश करना चाहिए, जो इबारत कश्फुल महजूब की। कश्फुल महजूब में कहीं भी मुआविया का जिक्र नहीं है। जलाली साहब इमाम हुसैन के सब्र को मुआविया की हुकूमत की दलील बनाना चाह रहे थे, जबकि वो मुआविया की हुकूमत की कोई दलील नहीं बनती। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इमाम हसन का अल्हम्दुलिल्लाह जुमला हम पहले ही पेश कर चुके कि खिलाफत मेरा हक है, मुआविया का है ही नहीं। मैंने उम्मत को फसाद से बचाने के लिए इसे छोड़ा है। खूब, चले आए जरा फतवा सुन लेते हैं। ये मेरे हाथ में आपके शेख मुहक्किक देलवी अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी साहब, आरिफ बिल्लाह, दारुल इरशाद कराची छपी उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद। यहाँ पे स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, मा साबत अब सुन्ना मोमिन के माओ साल। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस किताब में अजीजान सफा नंबर 35 पर इमाम हसन और माविया की मुसालिहत वाले चैप्टर में क्या लिखते हैं? इसी साल यानी 43 हिजरी में माविया ने ज़ियाद बिन उमैया अपना नायब बनाया। यही वो पहला अमल है जिसके जरिए अहकामात रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी की गई। अल्लाहु अकबर। अजीजान, कश्फुल महजूब में जहां ये हक 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 दिखा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरह कश्फुल महजूब प्रोग्रेसिव बुक्स की पेश की, जिसमें साबित किया कि मुआविया मुसलमान भी पैसे लेके ही हुआ था। तो जो पैसों की खातिर मुसलमान हो वो कौन सा हक होता है? और दूसरी बात, मा साबत अब सुन्ना में अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी सुलह इमाम हसन के चैप्टर में क्या लिख रहे हैं कि मुआविया ने मुखालिफत रसूल अल्लाह की थी और सबसे पहले की थी इस्लाम में। वाज़े दलाइल, खुदा की कसम। और अगर अभी भी मौलवी अशरफ जलाली साहब आप शेर नहीं हुए और अपने आप को इस फील्ड का मुगैम्बो कहते हैं, तो माजरत के साथ, आप अगर इस फील्ड के मुगैम्बो हैं ना, तो मैं इस फील्ड का गब्बर हूं और आप सब मौलवियों से ज्यादा ढीठ हूं। आपके अकाबरीन को रटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आए जी, ये आपके बरेलवियों के हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, उनकी हसन पब्लिशर लाहौर से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, अमीर मुआविया। इस किताब में सफा नंबर 78 पे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ये नूरुल ऐन फी मशहदुल हुसैन का हवाला देकर मुआविया की वसीयत क्या लिख रहे हैं यजीद को? ए बेटे, खिलाफत में हमारा हक नहीं, वो इमाम हुसैन और उनके वालिद और उनके अहले बैत का हक है, मेरा हक ही नहीं है खिलाफत। अल्लाहु अकबर। यह हक है हुसैन का, यह हक है अली का, यह हक है अहले बैत का। खिलाफत में हमारा हक है ही नहीं। जी मौलवी दलाली साहब, कहा था ना आप लोगों से ज्यादा ढीठ हूं।
ये अहमद यार खान नईमी की किताब का जवाब कौन देगा मुझे? ये हकीकत माविया की, तो बड़ा चले आपको प्यार है ना माविया से, बहुत प्यार है, तो माने, फिर माने माविया साहब की बात माने। वो कह रहे हैं खिलाफत में हमारा हक ही नहीं है, माने। वसीयत किया ही यजीद को कि खिलाफत हुसैन और अली का है, माजरत के साथ माविया ने हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान तक का नाम नहीं लिया। खिलाफत हक ही अहले बैत का है। ये माविया के दो कमेंट्स हैं, ठीक है जी। अजीजान, मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। एहसान है ये तेरा सुल्तान करबो बला, शमा से शमा जली बढ़ता रहा काफिला। हुसैन आप पर दुरूद, हुसैन आप पर सलाम, खुदा ये कह के भेजता है सुबह शाम।